यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेस में रिलेशनशिप। आज हम जानेंगे कि एमएस एक्सेस में रिलेशनशिप कैसे बनाई जाती है और रिलेशनशिप में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप जो होता है वो जब हम डाटाबेस डिज़ाइन करते हैं तो विभिन्न टेबलों में डाटा को एक दूसरे में जोड़ा जाता है ताकि डाटा को व्यवस्थित और फिक्स तरीके से स्टोर किया जा सके। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप 3 प्रकार के होते हैं। पहला वन टू वन, दूसरा वन टू मैनी, तीसरा मैनी टू मैनी। फर्स्ट वन टू वन। वन टू वन जो होता है वो एक टेबल में एक रिकॉर्ड एक और टेबल में केवल एक रिकॉर्ड से जुड़ी होती है। जैसे कि कोई कर्मचारी है और उस कर्मचारी की सिर्फ उसकी पहचान, ये कहलाती है वन टू वन रिलेशनशिप। दूसरा वन टू मैनी रिलेशनशिप, ये एक टेबल के एक रिकॉर्ड के कई रिकॉर्ड दूसरी टेबल से जुड़े होते हैं जिन्हें हम वन टू मैनी रिलेशनशिप कहते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे, जो एक ग्राहक होता है उसे कई सारे ऑर्डर्स होते हैं और कई सारे फील्ड्स होते हैं जो अलग अलग टेबल्स में हम ऐड किए होते हैं। थर्ड होता है मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी का मतलब होता है एक टेबल के कई रिकॉर्ड दूसरी टेबल से जुड़े होते हैं। इसे लागू करने के लिए जंक्शन या जोड़ने वाली टेबल का यूज़ करते हैं। उदाहरण के लिए हम लेंगे कि एक छात्र पाठ्यक्रमों में नामांकित हो सकता है और एक पाठ्यक्रम में कई छात्र हो सकते हैं। हाउ टू क्रिएट रिलेशनशिप सबसे पहले क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले तो डाटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डाटाबेस ओपन करेंगे। उसके बाद रिलेशनशिप टूल पर जाएंगे और ऊपर के मेन्यू में डाटाबेस टूल्स टैब पर क्लिक करेंगे। थर्ड, टेबल्स जोड़ने के लिए हम रिलेशनशिप विंडो में उन टेबल्स को जोड़ेंगे जिन्हें हम रिलेशनशिप के लिए उपयोग करना चाहते हैं। फोर्थ, रिलेशनशिप ड्रॉ करने के बाद एक टेबल से दूसरी टेबल तक एक रिलेशनशिप जोड़ने के लिए फील्ड पर क्लिक करेंगे। फिफ्थ, रिलेशनशिप सेटिंग करने के लिए एक बार जब हम फील्ड्स को ड्रैग और ड्रॉप कर लेते हैं तो एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स में दिखाई देने लगता है। सिक्स, रिलेशनशिप सभी सेटिंग को निर्धारित करने के बाद सेव आइकन पर क्लिक करेंगे तथा फाइल मेनू में से सेव करके इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। 7, रिलेशनशिप विंडो को बंद करने के बाद जो लास्ट में रिलेशनशिप विंडो को बंद करनी है उसके बाद हम डेटाबेस में टेबल्स के बीच संबंध लागू कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट।